नमस्कार, नगरी एमीटर के विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज का एग्री मीटर कई मायनों में अहम होने जा रहा है। खास तौर से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में जो कंफ्यूजन था वो अब क्लियर हो चुका है। अब इस कंफ्यूजन के क्लियर होने के बाद भारतीय एग्रीकल्चर मार्केट पे किस तरीके का असर होगा, किस तरह की कमोडिटीज़ पर असर होगा, किन कमोडिटीज़ पर नहीं होगा, कौन कौन सी कमोडिटीज़ इसके दायरे में आएंगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपके मन के तमाम कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, इन तमाम विषयों को विस्तार से डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्रो कॉर्प इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। इंद्रजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आज के इस विशेष एपिसोड पर। आपका विशेष स्वागत है सर। धन्यवाद विपुल जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। थैंक यू सर। सर, कई सारी चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी आ गई है। बहुत सारी बातें चल रही थी बीच में कि यहाँ कंप्रोमाइज़ हुआ, यहाँ नहीं हुआ। अब थोड़े से जो धुंधले बादल थे वो काफ़ी हद तक स्पष्ट हो गए हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं पहली तो उस कमोडिटी की जिसको लेकर के कि जिसका जिक्र है इस ट्रेड डील में, वो है सोयाबीन तेल। भारत के अंदर इंपोर्ट होने वाले सोयाबीन तेल में अमेरिकी तेल की हिस्सेदारी अभी तक काफ़ी कम देखने को मिली है। 2024-25 में जो कुल इंपोर्ट था उससे 4% से भी कम हिस्सेदारी यूएस के सोयाबीन तेल की रही है। लेकिन अब चूंकि तेल का इंपोर्ट जो है वो ड्यूटी फ्री हो जाएगा, ऐसे में अमेरिकन तेल की हिस्सेदारी यहाँ से कितनी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, इसका इम्पैक्ट किस तरीके से आप देख रहे हैं? पहले तो ज़रा कितना बढ़ सकता है इंपोर्ट, इस पर बातचीत बताइए ज़रा। डेफिनेटली, जैसे हमने इंडिया यूएस ट्रेड डील में सोयाबीन ऑयल में ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया गया है सोयाबीन ऑयल को, तो उसके उसके तहत हम थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट तो देखेंगे। जैसे अभी लगभग इसका शेयर जो है 4% के आसपास ही है, बट यही 4% लगभग आपका 10% तक शेयर इसका बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि एक तो इसका ड्यूटी फ्री है जो कि बाकी साउथ अमेरिकन नेशंस से compete करेगी। साउथ अमेरिकन नेशन में से ब्राजील और अर्जेंटीना को जो शेयर है इंडिया में, इंडिया जैसे इंपोर्ट शेयर है अबाउट 85% का शेयर है। तो और यूएस का लाइक बिलो 4% है, तो वही 4% कहीं ना कहीं 10% तक जाएगी, और ये कहीं ना कहीं आपका ब्राजीलियन शेयर के साथ थोड़ा compete हो जाएगा। बट क्या है कि अगर यूएस सोयाबीन ऑयल का प्राइसेस देखे आज के डेट में, वो लगभग आपका $30 से $40 पर टन महंगा है एज कंपेयर टू साउथ अमेरिकन सोयाबीन ऑयल। लाइक ब्राजील और अर्जेंटीना का कोर्स उससे सस्ता है। तो ड्यूटी फ्री एक्सेस देने के बाद लगभग आपका थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट तो होगा, 4 से 10% तक हो जाएगा, बट उसके अबव जाने के लिए कहीं ना कहीं यूएस सोयाबीन ऑयल को थोड़ा बहुत और करेक्ट होना पड़ेगा साउथ अमेरिकन ऑयल के साथ compete करने के लिए। तभी कुछ हम 10% से भी ज्यादा इंक्रीमेंट देख सकते हैं आगे चल के। तो अभी के लिए मतलब 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी आपको नहीं दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि अगर या तो करेक्शन हो वहाँ पे, अदरवाइज जो है 10% के आसपास पहुँच सकता है ये ड्यूटी फ्री के कारण। अब सर दूसरे कमोडिटी पे आते हैं। जैसे कि अब जो ट्रेड डील हुई है उसके तहत अब भारत में जो फीड के लिए वो अनाज भी इंपोर्ट होगा जो कि एथेनॉल निकालने के बाद हम देखते हैं बच जाता है। भारत में इसका इस्तेमाल जो है वो जानवरों की को खिलाने में होता है। इससे भारत में जो सोयाबीन, डीओसी या दूसरे ऑयल केक या मील के बाज़ार हैं उस पर कोई इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा क्या आपको? बिल्कुल। जैसे डीडीजीएस का लास्ट हम 2-3 साल से देख रहे हैं, जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस डीडीजीएस हो रहा था उसका भी उसके तहत भी सोया मील के प्राइसेस पे काफी इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि डीडीजीएस का प्राइसेस लगभग हाफ है एज कंपेयर टू सोयाबीन मील। तो उसके तहत डीडीजीएस का जो फीड रेशंस में जो पोल्ट्री को खिलाया जा रहा था वो थोड़ा इंक्रीज हो गया था बीच में। और अभी अगर डीडीजीएस यूएस से इंपोर्ट होता है आगे चल के, तो जो भी ये फीड मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए तो काफी सही रहेगा, क्योंकि प्राइसेस कहीं ना कहीं काफी करेक्शन आएंगे इस इन सब प्राइसेस में। लाइक डीडीजीएस का जो इंपोर्ट्स होने का जो रिफ्लेक्शन होगा वो सोया मिल प्राइसेस पे भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फीड रेशनिंग तो होगा ही, क्योंकि जहाँ चीप इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, चीपर मील्स मिल जाएंगे, तो ये फीड रेशनिंग में जो अब मान लीजिए 10 से 12% यूज होता है वो कहीं ना कहीं और 5-6% इंक्रीज हो सकता है। बट देखने वाली बात यही होगी कि यूएस का जो डीडीजीएस है, मेज डीडीजीएस, वो कितने प्राइस पे इंडिया पे आता है, क्योंकि इंडियन मेज डीडीजीएस कहीं ना कहीं 24 to 25 रुपीज पर केजी के आसपास चल रहा है।
और यूएस का जो अभी के कोटेशन है वो लगभग आपका इंडिया लैंडेड लगभग 30 रुपए पर केजी का दिखाई दे रहा है। तो अ, इसी प्राइसेस पे कहीं ना कहीं यूएस के प्राइसेस पे थोड़ा करेक्शन आना पड़ेगा, तब जाके इंडिया में ये compete कर पाएगा। और दूसरा चीज और एक है कि अबाउट लाइक 5 लाख टन का ही टेरिफ रेट कोटा के अंदर 5 लाख टन ही इंडिया में डीडीजीएस इंपोर्ट हो सकता है। तो हालांकि और इंडिया का प्रोडक्शन जो है लगभग आपका 30 लाख टन के आसपास है डीडीजीएस का। तो इसका सप्लाई लगभग 35 मिलियन टन का, सॉरी 35 लाख टन का इसका सप्लाई हो जाएगा आगे चल के। तो इनिशियली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो होगा, बट लार्जर इम्पैक्ट के लिए कहीं ना कहीं यूएसडीडीजेस के प्राइसेस को भी थोड़ा सा करेक्शन होके फिर तभी ज्यादा हम इम्पैक्ट देख सकते हैं इंडिया में। ठीक। अगली कमोडिटी, हालांकि ट्रेड डील में से उसको बाहर रखा गया है, लेकिन बड़ी बातचीत हुई सर, जो कि हम हेडर में भी बार बार चला रहे हैं सोयाबीन को लेकर के। लेकिन ट्रेड डील में शामिल नहीं है, लेकिन सोयाबीन तेल का जिक्र आया है। क्या कोई असर सोयाबीन पर आप देख रहे हैं, या ये पूरी तरीके से अछूता रहेगा? इसको लेकर के अभी क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? ख़ास तौर से जो हमारे किसान भाई हैं, काफ़ी उनकी निगाहें भी लगी हुई थी। जो ट्रेडर्स हैं, लगातार हम बातचीत कर रहे थे सोयाबीन को लेकर के, उनकी भी निगाहें लगी हुई थी। जब हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें पीयूष गोयल साहब ने बार बार इसका जिक्र किया, सोयाबीन मक्का इसको नहीं रखा गया है। तो ये लगातार ये बताने की कोशिश की गई कि नहीं, किसानों के हित को सुरक्षित रखा गया है। आप इस डील के बाद किसानों और कारोबारियों पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? बिल्कुल, जैसे ये जो डील था इसके ऊपर काफी ये डिबेटेबल था कि जैसे सोयाबीन या व्हीट या मेज अगर इंडिया में आता है तो इंडियन फार्मर्स को काफी हद तक नुकसान झेलना पड़ेगा। बट उन्होंने इसको साइडलाइन ही रखा है, सोया मील को, मेज, व्हीट एंड ऑल दोस इंग्रेडिएंट्स जो कि स्टेपल फूड है इंडिया में एटलीस्ट। बट सोयाबीन के केस में मेरे हिसाब से ये इनडायरेक्टली इम्पेक्ट तो होगा। हालांकि सोया मील इंपोर्ट्स नहीं होगा, क्योंकि एक तो जीएम सोयाबीन से बना हुआ सोया मील होता है जो कि इंडिया में ज्यादातर प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। हालांकि एक टाइम में हमने मंगवाया था, आई थिंक 2021-22 में, क्योंकि इंडिया में काफी डेफिसिट हो रखा था सोया मिल्क के प्राइसेस, और भाव भी काफी रैली कर गई थी। उसी टाइम में गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था। बट वो छोड़ के किसी भी साल में हमने जीएम सोयाबीन इंडिया में आते हुए देखा नहीं है। तो और अभी का केस क्या है कि सोयाबीन मील तो इंपोर्ट्स होगा नहीं, बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एक तो ऑयल्स का इंपोर्ट, सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट ज्यादा होने वाला है। और सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट, जैसे हम सनफ्लावर और पाम ऑयल का इंपोर्ट भी थे, तीन ही मेजर ऑयल से जो इंपोर्ट होता है इंडिया में। तो सोयाबीन ऑयल अगर थोड़ा डिस्काउंटेड भाव में मिले तो सन ऑयल का भी कहीं ना कहीं शेयर सोयाबीन पे आ सकता है आगे चल के। तो सोयाबीन ऑयल का अगर ज्यादा सरप्लस सप्लाई हो जाएगा इंडिया में, तो हम अगर देखेंगे तो इंडियन सोयाबीन्स का क्रश भी घट जाएगा आगे चल के। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो प्राइसेस पे दिख रहा है। क्योंकि एक और क्या है कि फीड जो भी सेगमेंट है सोया मिल का, अगर ज्यादा क्रश होगा ही नहीं तो सोया मिल कैसे मतलब ज्यादा इंडिया में भी अवेलेबल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये निगेट होगा आगे चल के। और मुझे लगता है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो है सोयाबीन प्राइसेस पे, ये ज्यादा अपसाइड ये जाने नहीं देंगे सोयाबीन प्राइसेस को इस डील के बाद। तभी सोयाबीन जो है वो एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है, ये आप कह रहे हैं ना, मोटी मोटी बात। अच्छा सर, सोयाबीन का जिक्र हो गया, तो अगले सवाल पे हम जाएं उससे पहले, क्योंकि आपने खुद ही जिक्र किया मेज़ और गेहूं को लेकर के, कहीं कोई परिवर्तन इसमें? यहाँ तो ये तो पूरी तरीके से अछूते हैं ना, जैसे इन पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है? नहीं, गेहूं, मक्का, सोयाबीन मील और अदर जो स्टेपल प्रोडक्ट्स है डेयरी, तो इन सब में इम्पैक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट भी नहीं टोटली ना, मतलब किसी साइलेंट है। तरीके का मक्का में तो इनडायरेक्ट भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, जैसे आप सोयाबीन में कह रहे हैं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हाँ। है, तो मक्का में तो कोई इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी नहीं होगा? मक्के में इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा नहीं, बट जैसे कि डीडीजीएस आएगा इंडिया में, डीडीजीएस का सरप्लस थोड़ा रहेगा। तो क्योंकि मक्के का एक बाय प्रोडक्ट डीडीजीएस होता है, तो अभी लगभग 30 लाख टन का प्रोडक्शन चल रहा है, तो उसी को सेल आउट करने में थोड़ा बहुत तकलीफ चल रही है इंडिया में। और 5 लाख टन मतलब थोड़ा तो कहीं ना कहीं प्राइस करेक्शन आएगा मक्के में भी इनडायरेक्टली। बट व्हीट, राइस और डेयरी सेगमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं है as नहीं of है, now। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण, थोड़ा ट्रेंडिंग और ट्रिकी सवाल था, इसलिए आपसे पूछा गया। तो ये इंद्रजीत जी का मानना ये है, देखिए सोयाबीन और मक्के को भले ही बाहर रखा गया है,
लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पर प्राइसेस पे देखने को मिल सकता है। वो जो है असर वो प्राइसेस पर जो है ऊपर की तरफ जाने से रोकता हुआ दिखाई दे सकता है, मक्के को भी और सोयाबीन को भी लेके। अब लास्ट क्वेश्चन सर, भारत की तरफ से ट्रेड डील को लेकर के जो जॉइंट स्टेटमेंट में यूएस के जिन फूड या कृषि प्रोडक्ट को छूट की बात कही गई है उनमें एडिशनल प्रोडक्ट्स का जिक्र है। आप ये मानते हैं कि कौन कौन से वो एडिशनल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? इसको लेकर के कुछ जानकारी, कुछ अनुमान आप लगाना चाहेंगे और उसका असर किस तरीके से आप देख रहे हैं? एडिशनल प्रोडक्ट्स में जैसे थोड़ा बहुत हाई वैल्यू आइटम्स लाइक जैसे स्पेशल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो भी होता है, आलमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ताचियोस, जो भी ट्री नट्स होते हैं या मैकेडेमिया नट्स, तो उनका इंक्लूजन रहेगा। फिर फ्रूट्स एंड बेरीज, जो भी स्पेशलिटी फ्रूट्स होते हैं यूएस से आते हैं, वो भी इंक्लूडेड रहेगा। फिर थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक एंड स्पेशलिटी ऑयल्स, जो सोयाबीन ऑयल को छोड़ के भी दूसरा कोई भी स्पेशलिटी ऑयल्स है वो भी इंडिया में आ सकती है। उसके उसके बाद जैसे प्रोसेस्ड फूड्स एंड बेवरेजेस में आते हैं, जैसे क्राफ्ट बियर हो गया या स्पेशलिटी स्प्रिट्स, वो भी आ सकते हैं। फिर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट जैसे जूसेस, कंसंट्रेट, ड्राइड फ्रूट्स, तो उस माध्यम में भी आ सकते हैं। और हाई वैल्यू नीश प्रोडक्ट जैसे कि आपका कोई भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हो रहा हो उधर, जो कि प्रोसेस्ड फॉर्म में हो, वो भी आ सकता है। और डाइटरी सप्लीमेंट्स, ये भी आ सकते हैं। मतलब यही कुछ एडिशनल उसमें आ सकते हैं इंडिया में। जी सर, बहुत अच्छा लगा, आपने इतने कम समय में इतनी डिटेल और इतनी अच्छी रिसर्च के साथ समझाने की कोशिश की हमारे दर्शकों को इंडिया यूएस ट्रेड डील का किस तरीके से इम्पैक्ट जो है वो हमारे कमोडिटी मार्केट को प्रभावित कर सकता है, किसानों पर क्या असर पड़ सकता है, ट्रेडर्स, कारोबारियों पर क्या असर पड़ सकता है। आगे भी सर इससे जुड़ी हुई अगर कोई उलझन रहेगी हम लगातार परत दर परत खोलने की कोशिश करते रहेंगे और हमारे दर्शकों को इससे जुड़े जितने भी इंसाइट्स हैं, जितनी अच्छी रिसर्च है वो आपके माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? ये जो हमने डिस्कस किया इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में, ये प्योरली मेरा पर्सनल व्यूज है। और कोई भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की, जो जो भी कमोडिटीज, उसमें मेरा या मेरा कंपनी का कोई पोजीशंस एक्सपोजर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस विशेष चर्चा का विशेष मेहमान बनना स्वीकार करने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश को इतना ही। आगे भी आपको भी अगर किसी कमोडिटी के बारे में जानना है, ट्रेड डील को लेकर के कहीं अखबारों में पढ़ करके कोई सवाल आपके मन में है, हमें भेजिए, हम कोशिश करेंगे उससे जुड़ी हुई बहुत शानदार अच्छी रिसर्च आप तक पहुंचाने के लिए, आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। तो आप अपनी टिप्पणियाँ, अपने सुझाव, अपने सवाल हमें भेजते रहें। अभी के लिए इजाज़त दे दें, फिलहाल के लिए नमस्कार।